हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.4 को करेंगे। इसमें हम सबसे पहले एक प्रमेय कर लेते हैं 6.6 को। ये प्रमेय एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इस प्रमेय के आधार पर ही इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, तो इसको समझना बहुत आसान है और बहुत ज़रूरी भी है आपके लिए। चलिए शुरू कर लेते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, दो त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो देखिए शुरू कर लेते हैं। चित्र बनाया हमने कैसे, देखो ए बी सी और पी क्यू आर दो समरूप हैं, ये इसने कहा है। तो सबसे पहले हम बात यही लिखेंगे कि यहाँ इसने दिया क्या है। दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। इतनी बात इसने दी है। सिद्ध करना है हमें क्या, वो भी लिखना है। सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ पी क्यू आर का जो अनुपात है वो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। देखो संगत भुजाएं ए बी और पी क्यू हैं, ए बी बटे पी क्यू, इसका जो अनुपात होगा उसके वर्ग के। और बी सी क्यू आर इसी प्रकार से बी सी के संगत क्यू आर है, इसका भी वर्ग। और फिर ए सी और पी आर, तो ये भी स्क्वायर। ठीक है, ये सिद्ध करना है। अब हमें एक रचना इसमें करनी पड़ी। रचना ये है कि ए एम बी सी पर लंब खींचा और पी एन क्यू आर पर, पी एन लंब क्यू आर खींचे, डाले, ऐसे शब्द यूज करते हैं। अब उत्पत्ति कर लेते हैं, इसका प्रूफ कर लेते हैं। उत्पत्ति में देखिए, यहाँ पर यदि हम एरिया ऑफ ए बी सी निकालें तो एक सूत्र लगता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई है ए एम, जिसको हम लंब भी बोलते हैं। तो 1/2 गुणा बी सी गुणा ए एम। अब दूसरा फिर पी क्यू आर का निकालिए। देखो 1/2 गुणा, यहाँ क्या है, आधार क्यू आर है और यहाँ लंब है पी एन, ये भी हो गया। तो अब इन दोनों को अनुपात में ले जाएंगे क्योंकि इनका ही अनुपात हमें चाहिए। एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एम अपॉन 1/2 क्यू आर इंटू पी एन। 1/2 से 1/2 काटा, क्या बचा, बी सी ए एम और क्यू आर पी एन बचा। अब जो भी कुछ ये बचा इसको फर्स्ट मान के हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब दोबारा से फिर दो त्रिभुज लेते हैं। यहाँ देखो कौन कौन से, ए बी एम और पी क्यू एन। त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में इसे हम समरूप सिद्ध कर देंगे। तो क्या फ़ायदा होगा, देखो क्या फ़ायदा होगा। इसमें हमें ये दिख रहा है कि ये जो बी है ये कोण क्यू के बराबर है। क्यों है, क्योंकि दोनों ही समरूप हैं। कौन से दोनों, ए बी सी और पी क्यू आर जब समरूप होते हैं तो एंगल तो इक्वल होने ही होने हैं। तो इसलिए कोण बी इक्वल टू कोण क्यू। और ये क्यों, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। क्लियर हुई बात। दूसरा और देखो, इसमें कोण एम और कोण एन, इधर वाला देखो, एम का मतलब ए एम बी, एन का मतलब पी एन क्यू।
कोण M और कोण N ये भी आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये प्रत्येक समकोण हैं और दोनों ही समकोण हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब कसौटी कौन सी लगानी पड़ेगी? जब हमें त्रिभुजों को समरूप करना है तो दो एंगल से हमारा काम चल जाता है। समरूपता की उप कसौटी ए से त्रिभुज ABM समरूप है त्रिभुज PQN के। इसका लाभ क्या हुआ? इसका लाभ ये हुआ, ऐसा करने से जो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात है, जैसे AM है लंब, तो वो PN के बटे में ले आओ उसको, तो बराबर किसके हो जाएगा? AB बटे PQ के। जो उसमें भुजा हमें दिख रही है AB PQ, देखो चित्र पे आओ, चित्र से समझ में आती है। AM बटे PN इक्वल टू AB अपॉन PQ, संगत भुजाओं का अनुपात इसमें बराबर हो जाएगा, जब हमने सिद्ध कर दिया है बात। ठीक है, अब इसको हम 2 मानकर यहीं छोड़ देते हैं। फिर लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो ऐसा करने से क्या हुआ? AB और PQ का अनुपात, BC बटे QR का अनुपात और CA बटे RP का अनुपात, ये आपस में बराबर है। इनको हम सिद्ध कर चुके हैं पहले ही। अच्छा, ये हो गई तीसरी बात। अब देखिए, हम ये कर सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, पहली और तीसरी समीकरण से, देखो पहली क्या थी? पहली ये थी BC इंटू AM अपॉन QR इंटू PN, ये पहली थी। किसके इक्वल? एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR। तो यह लिखेंगे एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR बराबर में AB अपॉन PQ इंटू AM अपॉन PN, ये था। तो इसकी जगह हम AB बाई PQ तो सेम रखेंगे, लेकिन जो AM बटे PN है उसको भी हम AB बटे PQ कर लेंगे, क्योंकि ये भी हमने सिद्ध कर लिया है। ठीक है, समीकरण 2 से ये भी चीज़ हमने सिद्ध कर ली। ओके, तो जब ये दोनों सेम हो गए तो ये हो जाएगा AB बटे PQ का स्क्वायर। अब हाँ, ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिखेंगे, थर्ड नहीं। अब देखिए फ्रॉम थर्ड तो अब आएगा, हाँ ये सही है। फ्रॉम थर्ड अब आएगा कि भाई एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ PQR, देखो अगर ये AB बटे PQ है तो तीनों ही तो बराबर है, AB बटे PQ, BC बटे QR और CA बटे RP, तीनों को रखिए बराबर में। AB बटे PQ, BC बटे QR और CA बटे RP अगर आपस में बराबर हैं तो इनके स्क्वायर भी तो बराबर होंगे। बस बन गई बात, और यही सिद्ध करना था। बहुत आसान प्रमेय है और इम्पोर्टेंट भी उतनी ही है जितनी आसान है। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया। चलिए इनके क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.4 का, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। देखिए ABC हम ले लेंगे यहाँ को, कहीं को ABC और फिर एक और है DEF। देखो इनके क्षेत्रफल दिए हैं, तो एरिया ऑफ ABC इक्वल टू 64 स्क्वायर सेंटीमीटर और एरिया ऑफ DEF ये भी दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, या स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ओके, EF दिया है 15.4 सेंटीमीटर एंड BC ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत आसान सवाल बन जाएगा, क्योंकि जो उसने दिया है ABC त्रिभुज और त्रिभुज DEF आपस में क्या है? समरूप है। तो अभी जो प्रमेय हमने सिद्ध की है उसी की हेल्प लेंगे। एरिया ऑफ ABC
अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल टू इनकी संगत भुजाएं। अब देखिए संगत किसको लिखें पहले, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। आप भी इसको ध्यान रखेंगे, नहीं तो गलत माना जाता है। ए बी सी की ही भुजा पहले ऊपर लेंगे, लेकिन कौन सी, जो पूछ रहा है बी सी पूछ रहा है, और इसी के संगत इसमें कौन सी दिख रही है, ई एफ दिख रही है, जो कि डी है। ठीक, इसका स्क्वायर कर दिया, और बाकी को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी आवश्यकता है उतना लिखिए आप। एरिया ऑफ ए बी सी हमें पता है 64 है, एरिया ऑफ डी एफ पता है 121 है, और ये बी सी नहीं पता, ज्ञात करना है, और ये 15.4 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए हम स्क्वायर को यहीं पर नहीं, इनको छोड़ देंगे, स्क्वायर को दूसरी ओर ले जाएंगे। तो जब स्क्वायर दूसरी ओर जाता है तो किस में कन्वर्ट होगा, स्क्वायर रूट में। तो देखिए यहाँ से क्या बनकर आई बात, यहाँ से बनी कि जो बी सी बटे 15.4 है वो आएगा 8/11 के इक्वल, 8/11। तो बी सी बराबर कितना हुआ, इसकी गुणा हो जाएगी 8 में, 15.4/11, 11 ही कम 11, 11 चौके 44। ठीक है, 14 8 कितना होता है, 112 होता है। बिल्कुल सही बात होगी। तो 11.2 सेंटीमीटर वैल्यू आई है किसकी, बी सी की, और यही हमसे पूछा था, यही आ गया आंसर। क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक समलंब ABCD जिसमें ABCD के समांतर है कि विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रकार का एक सवाल हम पीछे कर चुके हैं, एक्सरसाइज 6.2 में भी किया है, 6.3 में भी किया है, और इसको दो त्रिभुज हमने समरूप सिद्ध किए भी हैं वहाँ। तो एक बार फिर कर लेते हैं। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में, ये क्यों लिए मैंने, ये इसलिए लिए क्योंकि ये हमें करने हैं प्रूव। क्या प्रूव करना है, हमें इन्हें समरूप सिद्ध करना है। करके फ़ायदा क्या होगा अभी पता लग जाता है। चलिए देखिए, देखो इसमें एंगल AOB इक्वल है एंगल DOC के। ऐसा क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है। देखो मैंने समझाया था पिछली वीडियो में कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। अभी तक आपने वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखें, शुरू से लेकर देखें, चैप्टर 1 से लेकर देखें, और सारी एक्सरसाइज मैंने उनमें करवा दी है, विविध भी सब मैंने करवाई है। तो आप उनको ज़रूर देखें और अपनी पढ़ाई का एंजॉय करते रहें। ठीक है, देखो शीर्षाभिमुख क्या होता है, ये वाला कोण जो होता है ना, एक दूसरे से जो अभिमुख है, ये वाला कोण इस वाले कोण के अभिमुख है, तो इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। फिर देखिए एंगल OCD लिखो, O से स्टार्ट, OCD बराबर है OAB के। ये क्या चीज़ है, इसे कहते हैं एकांतर कोण। और एकांतर कोण कब होता है ये बराबर, जबकि एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर है और AC तिर्यक रेखा है। इस कंडीशन में ये होता है। ठीक, तो ये दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं। देखो जो यहाँ कोण बनता है और फिर एक इधर बनता है इस लाइन के, एक यहाँ और एक यहाँ, ये दोनों जिन पर ये एंगल बन रहे हैं वे दोनों समांतर हों तो इसको एकांतर कहते हैं। फिर देखिए, फिर एक और है इसी प्रकार से, ये देखो DC और AB तो समांतर है ही, तो यहाँ एंगल बनेगा, एक यहाँ बनेगा, तो इसको हम लिख देंगे CDO या ODC लिख देंगे, ODC, और यहाँ लिखेंगे OBA। ये भी आपस में बराबर है। ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये एकांतर कोण है और DC AB के समांतर है, और जो BD है या DB है वो क्या है, वो तिर्यक रेखा है। तो सारी बात इसमें क्लियर कर दी। इसका कारण जरूर देना होता है ना, जरूर कारण दे
तब जाकर ये माना जाता है। ऐसे नहीं कहीं से उठाया कहीं भी रख दिया, नहीं कर सकते ऐसा, वो सही नहीं माना जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए एंगल एंगल एंगल, समरूपता की कसौटी कौन सी लगी? समरूपता की कसौटी ए से त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज DOC के। तो फिर परमे को लगा दो आप 6.6 को। 6.6 क्या कहती है कि एरिया ऑफ AOB और एरिया ऑफ COD या DOC एज यू लाइक इक्वल होंगे किसके? इनकी संगत भुजाओं के। तो देखो यहाँ AB दिया है और नीचे किसकी कौन सी लेंगे हम? DC लेंगे, CD इसको बोल सकते हैं इसका स्क्वायर। अब हमने यही क्यों ली और बाकी क्यों छोड़ दी? हमने ये क्यों छोड़ दी? ये इसलिए छोड़ दी क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, हमें ज़रूरत तो इन्हीं की है ना। AB और DC की जो अनुपात दिए हैं, मीन्स जो रिलेशन ABCD में दिया है उसी हिसाब से हम उसको करेंगे। देखो AB के बराबर कहा है उसने कि 2CD है, ठीक है जी। नीचे भी CD है, वेरी गुड। CD से CD कट गया, नीचे 1 बचा, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर, यानी कि 4:1। तो जो इनका अनुपात आया है वो 4:1 आ गया। और इसने यही पूछा था कि इनका अनुपात क्या है, तो इनका अनुपात है 4:1। क्लियर हो गई बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई आकृति में एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। देखो ये आधार BC है, एक त्रिभुज ABC बना है, दूसरा DBC बना है। AD BC को O पर प्रतिच्छेद करता है, O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये भी बात हो गई। फिर कह रहा है कि ये सिद्ध कीजिए, ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे दिया है हमें ये चीज़, ये सारी कि एक ही आधार। देखिए ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि दिया है में हम क्या लिखें। एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज, कौन से? ABC और DBC है, ओके। सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC AO अपॉन DO के इक्वल है। फिर एक रचना इसमें हमें करनी पड़ेगी। रचना यह है कि AO लंब डाला किस पर? BC पर, तथा इसको E कह दो, इसको कह दो F। AO नहीं बल्कि AE बोलेंगे। AE लंब डाला BC पर तथा DF लंब डाला BC पर, ये भी BC पर है, 2 लंब है, ऐसा कह दो कि ऐसे खींचे, ठीक हो गया काम हमारा। चलिए अब उपपत्ति कर लेते हैं। उपपत्ति, यहाँ 2 त्रिभुज AEO और DFO, त्रिभुज AEO तथा त्रिभुज DFO में इन्हें समरूप सिद्ध करना चाह रहे हैं हम। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें एक अनुपात भुजाओं का मिल जाएगा वहाँ से। देखो कैसे, यहाँ पर हमें दिख रहा है एंगल AEO एंगल DFO आपस में इक्वल है क्योंकि प्रत्येक समकोण है। एक बात पता लगी, और भी कुछ है इसमें ऐसा? तो हाँ बिल्कुल है। ये जो O कोण आपको दिख रहा है यहाँ और यहाँ, मीन्स AOE और DOF, ये भी आपस में बराबर है क्योंकि मैंने बताया पहले कि ये शीर्षाभिमुख होते हैं। इस प्रकार के कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तब ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अब फिर हमें क्या चाहिए समरूपता के लिए? तो बस चल गया काम हमारा। समरूपता की कसौटी, बल्कि उप कसौटी इसको कह लो, तीसरे एंगल की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी।
ए से हमारा काम बन गया। त्रिभुज AEO समरूप त्रिभुज DFO, और यदि ऐसा है तब फिर बात हो गई पूरी हमारी। इसको लाने का जो उद्देश्य था वो पूरा हो जाएगा। AE और DF का अनुपात AO और DO के बराबर हो जाएगा। एक बात देखो कौन से की बात कर रहे हैं हम, AE बटे DF मीन्स इसका लंब बटे इसका लंब बराबर इसकी एक भुजा उसी के संगत। देखो 90 के सामने की भुजा, ये 90 के सामने की, और ये भी 90 के सामने की एक भुजा, तो इन दोनों का इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहीं इसको छोड़ेंगे। इसके बाद अब निकालेंगे एरिया ऑफ ABC, क्योंकि एरिया ऑफ ABC ही तो पूछा है उसने, अलग से निकालेंगे। 1/2 इंटू एरिया ऑफ ABC, देखो 1/2 गुणा BC और AE की गुणा कर दीजिए। 1/2 गुणा आधार BC और AE लंब, ये भी हो गया। अब क्या करें, अब DBC में भी यही बात करनी है। आधार इसका भी BC ही है, लेकिन लंब इसका DF है। लंब क्या है इसका, DF है। ठीक, अब इनका अनुपात हम ले लेंगे। सीधे उठाओ, अनुपात में रख दीजिए। अनुपात रखने के लिए क्या करते हैं, इधर का इधर बटे में, इधर का इधर बटे में लिख देते हैं। तो इसको भी हम लिख देते हैं। ओके, लिखा। ठीक, 1/2 से 1/2, BC से BC, क्या बचा, ये बचा AE बटे DF। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ से दिख रहा है कि हम पहले समीकरण से चेंज कर सकते हैं बहुत सिंपली। कैसे, देखो AE बटे DF किसके बराबर है, AO बटे DO के, तो बस बन गई बात। इसलिए जो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC है वो किसके इक्वल आ जाएगी, देखो सीधे सीधे AO बटे DO के बराबर आ जाएगी। और बस यही प्रूव करना था, इससे ज़्यादा प्रूव करना ही नहीं था, बन गई बात। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। यहाँ कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, दिया है क्या, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इतनी बात तो दी है। और फिर कह रहा है सिद्ध करने के लिए कुछ सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC सर्वांग सम का चिन्ह होता है। देखो सर्वांग सम में और इसमें थोड़ा सा अंतर आप समझ लीजिए, ये समरूप तो ये सर्वांग सम, त्रिभुज PQR। क्लियर हो रही बात। चलिए उपपत्ति पे आ जाते हैं। उपपत्ति में क्या करना है कि हमें ये पता है कि जब दो त्रिभुज, ऐसा लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इक्वल होगा किसके, कोई भी एक भुजा ले लो यहाँ से। देखो हमने BC ले लिया और QR ले लिया, BC अपॉन QR स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज़ हम सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन ये कह रहा है कि इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। दो समरूप भी हैं और क्षेत्रफल भी बराबर हैं, तो दिया है, मैं एक और चीज़ ऐड कर लो कि एरिया ऑफ ABC इक्वल है एरिया ऑफ PQR के। क्लियर होगी बात। चलिए ठीक है, तो इनको फिर क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम 1/1, क्योंकि दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर लिखेंगे, ABC की जगह इसको भी ABC लिख देंगे, या तो एक लाइन बढ़ा लो वो, चलो मैं उसको ही बढ़ा लेता हूँ, फिर कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि पता नहीं कहाँ से आ गया ये एक। ठीक है, चलो DEF की जगह मैं लिख रहा हूँ ABC, क्योंकि दोनों तो बराबर हैं, BC/QR। और इस चीज़ को कि ये बराबर हैं हम एक बार फिर लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ PQR। अब ठीक है, बताइए समझ में आई बात।
हाँ बिल्कुल आई होगी। तो यहाँ से देखो 1 ऊपर 1 नीचे, अब ठीक है 1/1। अब कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। BC/QR²। चलिए इस हिसाब से यहाँ से BC बराबर QR आ जाएगा, क्योंकि कैसे, चलिए ये भी कर लेते हैं। स्क्वायर बराबर आ गए तब स्क्वायर रूट कर दीजिए पूरे का, तो BC बराबर QR आ गया। अब क्लियर है बात, ठीक है। अब क्लियर है, तो BC बराबर QR आ गया। इसको हम यहीं छोड़ देंगे। अब त्रिभुज ABC तथा यहाँ DF लिखा, हाँ ये मिस्टेक फिर हो गई हमारे से, पिछले वाले की बात याद आ रही। PQR है यहाँ भाई, सॉरी। ओके, त्रिभुज PQR में देखिए एंगल ABC किसके बराबर, एंगल PQR के। क्यों बराबर हैं, क्योंकि त्रिभुज क्या है ABC और PQR तो समरूप हैं, तो इसलिए आपस में बराबर हैं। फिर दूसरी बात देखो, दूसरा कोण और ले लो, बहुत कोण है इसमें, तो ACB और PRQ ये भी बराबर है, इसका भी कारण सेम टू सेम है। और एक चीज़ हमने सिद्ध कर दी कि BC बराबर QR है, तो यहाँ से फिर एक बात बन गई, ठीक है। अभी सिद्ध किया है हमने, इसको लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो देखो 3 चीज़ें आ गई, AAS, तो ये हो जाएगा सर्वांग समता की कसौटी, ASA से या AAS से ऐसा लिख सकते हैं। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, यही सिद्ध करना था। समझ में आई बात। देखो क्या किया, पहले त्रिभुज ABC समरूप है PQR के, इसलिए इनके एरिया का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, अपने भी सिद्ध किया था प्रमेय में, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि हमने इसी प्रकार से ABC और PQR को लिखा, फिर इनके एरिया चूँकि बराबर है तो ABC, नीचे भी हमने PQR को ABC ही लिख दिया, वहाँ से कटा 1 आया, इसके इक्वल 1 और इसका स्क्वायर भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ गुणा करके BC बराबर QR, और ये BC बराबर QR जब आ गया तो एक हमने साइड के तौर पे इसको ले लिया त्रिभुज ABC और PQR में। 2 एंगल B के बराबर Q और C के बराबर R और एक भुजा BC और QR, तो एंगल साइड ये कसौटी लग गई, इसलिए सर्वांग सम हो गया, राइट है। यहाँ की जो साइड है वो साइड की इक्वल साइड होती है, रेशियो नहीं, रेशियो समरूपता में होता है और सिंपली इक्वल सर्वांग समता के लिए होता है। ये थोड़ा सा याद भी रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो रही बात, बहुत बढ़िया। पसंद आ रही है वीडियो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों को साथियों को शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।